भाजपा सरकार ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की तानाशाही ने सारनाथ में बौद्धों का प्रवेश बंद कर दिया। चलिए टहलिए कुछ करिए, अगर सब लोगों ने सामूहिक आवाज नहीं उठाई तो ये लोग, चूंकि नया हमारे पास बुद्ध विहार नहीं है, जितने भी तीर्थ स्थल हैं वहां नया हमारे पास बहुत कुछ नहीं है। जो कुछ है सब पुराना है। सम्राट अशोक के जमाने का, सम्राट कनिष्क के जमाने का, सम्राट हर्षवर्धन के जमाने का, पाल राजाओं के जमाने का है। आखिर वहां अगर ये रोक लगा देंगे, वहां नहीं जाने देंगे, तो आखिर बौद्ध अनुयायी, पूरी दुनिया के बौद्ध अनुयायी भारत में आते हैं, खासकर उत्तर प्रदेश में आते हैं। उन लोगों के साथ ये कुठाराघात है, अन्याय है, बर्बरता है। सम्मानित मुल्क के मालिकों, मैं बौद्ध भिक्षु सुमित रतन, पूरा भारत जानता है, पूरी दुनिया जानती है कि भारत में, खास तौर से उत्तर प्रदेश में, तथागत भगवान बुद्ध की जन्मभूमि के साथ साथ उनकी बहुत बड़ी कर्मभूमि भी रही है। और उन्होंने, चाहे वो वैशाली हो, चाहे वो श्रावस्ती हो, चाहे वो बोधगया हो, चाहे वो सारनाथ हो, चाहे वो श्रावस्ती हो, कपिलवस्तु हो, इन सभी स्थानों का बड़ा सघन भ्रमण किया। अभी एक बहुत ही दुखद खबर दुनिया के बौद्धों के लिए आ रही है कि भाजपा सरकार ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की तानाशाही ने सारनाथ में बौद्धों का प्रवेश बंद कर दिया है। बौद्धों के प्रवेश से हमारा संबंध है। जो धम्मे के स्तूप है, उसी उस स्थान पर बैठ करके महाभैसज्य गुरु तथागत भगवान बुद्ध ने पंचवर्गीय भिक्षुओं को उपदेश किया था। उस स्थान पर बौद्ध भिक्षुओं का, बौद्धों का पूजा वंदना पर रोक लगा दी गई है। आखिर ऐसा क्यों? दुनिया में ऐसी कोई मस्जिद नहीं है, चाहे वो पुरातन हो और चाहे वो नवीन हो, जहां मुसलमानों को रोका जाए। दुनिया में ऐसी कोई जगह नहीं है, भारत में ऐसी कोई जगह नहीं है, चाहे वो पुरातन हो, चाहे वो नवीन हो, जहां हिंदुओं को पूजा वंदना करने से, दर्शन करने से रोका जाए। फिर इस धर्मनिरपेक्ष भारत में बौद्धों के साथ अन्याय कैसे? दूसरी तरफ अपने आप को हिंदू कहने वाले लोग सनातन सभ्यता या ब्राह्मण धर्म के अनुयायी तथागत भगवान बुद्ध को विष्णु का अवतार कहते हैं, और दूसरी तरफ उनके अनुयायियों का दमन करने के लिए, उनकी संस्कृति, सभ्यता और विचारधारा का हास करने के लिए दर्शनीय स्थलों पर प्रतिबंध करते हैं। ये दोहरी नीति कब तक चलेगी? मैं आह्वान करता हूं देश भारत के सभी जागरूक, सामाजिक, विज्ञानवादी, तर्कवादी और बुद्ध की विचारधारा से अपने आप को जोड़ने वाले लोगों से कि इस कुठाराघात पर कुछ बोलिए, चलिए टहलिए कुछ करिए। अगर सब लोगों ने सामूहिक आवाज नहीं उठाई तो ये लोग, चूंकि नया हमारे पास बुद्ध विहार नहीं है, जितने भी तीर्थ स्थल हैं वहां नया हमारे पास बहुत कुछ नहीं है। जो कुछ है सब पुराना है। सम्राट अशोक के जमाने का, सम्राट कनिष्क के जमाने का, सम्राट हर्षवर्धन के जमाने का, पाल राजाओं के जमाने का है। आखिर वहां अगर ये रोक लगा देंगे, वहां नहीं जाने देंगे, तो आखिर बौद्ध अनुयायी, पूरी दुनिया के बौद्ध अनुयायी भारत में आते हैं, खासकर उत्तर प्रदेश में आते हैं। उन लोगों के साथ ये कुठाराघात है, अन्याय है, बर्बरता है। मैं इस कदम का विरोध करता हूं। मैं चाहता हूं कि दुनिया के बौद्धों के लिए सारनाथ बंद नहीं होना चाहिए। हालांकि बोध गया पर इन्होंने कब्जा कर ही लिया है। मैनेजमेंट कमेटी बना करके आधे ब्राह्मण धर्म के अनुयायी, आधे बौद्धों को वहां स्थापित कर दिया है। बौद्ध भिक्षु वंदना करते हैं, इसके बाद ब्राह्मण भी अपना घंटा हिला करके वहां पूजा करते हैं। ये परंपरा वहां डाल दी है। क्या ऐसा ही देश भारत का ब्राह्मण वर्ग, देश भारत का अपने आप को हिंदू कहने वाला व्यक्ति चाहता है कि जितने भी तीर्थ स्थल हैं वो उस जगह पर, हर जगह पर इनका भी कब्जा हो जाए? अगर आप चाहते हैं, दरिया दिली हैं, उदार हृदय के लोग हैं, तो जितने भी हिंदू मंदिर भारत में बने हैं, सभी मंदिरों में तथागत भगवान बुद्ध की प्रतिमा भी क्यों नहीं लगाते? अगर आप ऐसा नहीं कर सकते हैं,
आपके चाहे शंकराचार्य हों, चाहे जगत गुरु हों, चाहे मठाधीश हों, जब भी कुछ बुद्ध के बारे में बोलते हैं तो जहर उगलने के अलावा कुछ नहीं बोलते हैं। मैं अपील करता हूं कि आपने जो ये जघन्य अपराध किया है इसे वापस लें। प्रधानमंत्री जी, मुख्यमंत्री जी और भी बहुत सारे लोग हैं, इसमें दखल दें और हर हालत में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण को बोलें कि आखिर बौद्ध तीर्थ स्थल में पूजा वंदना नहीं करेगा, उसके दर्शन नहीं कर सकता है तो कौन करेगा। आखिर ये कदम तुमने क्यों उठाया, इस पर भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण माफी मांगे और अतिशीघ्र अनुमति दे ताकि बौद्ध भिक्षु वहां पूजा वंदना कर सकें। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो हम जानेंगे कि आप इस धर्मनिरपेक्ष भारत में भारत के बौद्धों का ही नहीं, दुनिया के बौद्धों का अपमान कर रहे हैं, बुद्ध की संस्कृति का, बुद्ध के दर्शन का अपमान कर रहे हैं और ऐसा पूरी दुनिया बर्दाश्त नहीं करेगी। मैं चाहता हूं इस निर्णय को आप वापस लें और सभी बौद्ध भिक्षुओं को वहां पूजा वंदना करने दें। खासतौर से सारनाथ की घटना है, अन्य जगह भी ऐसा होने लगा है। शंकिसा में भी इन्होंने विवाद खड़ा कर दिया है विषारी देवी बनाकर, वहां भी हमेशा पीएसी लगी रहती है। आप कभी भी प्रॉपरली वहां पूजा वंदना नहीं कर सकते हैं, हमेशा आपको तनाव रहेगा, हमेशा डर भय बना रहता है कि पुलिस लगी है, पड़ोसी कहीं हमला ना कर दे। ऐसी स्थिति अगर सब जगह खड़ी हो जाएगी तो ये बहुत गलत बात है। मैं अपील करता हूं दुनिया के सभी बौद्ध भिक्षुओं से, बौद्ध धर्म के अनुयायियों से, तथागत बुद्ध में विचारधारा में विश्वास रखने वाले लोगों से, बाबा साहब के अनुयायियों से, कबीर, रैदास, ये सभी अनुयायियों से मैं अपील करता हूं कि आज ये आप बौद्ध भिक्षुओं के साथ हो रहा है, बौद्धों के साथ हो रहा है, कल आपका भी नंबर लगेगा। जितना भी हमारा माइनॉरिटी समाज है, चाहे वो सिख हो, मुसलमान हो, ईसाई हो, मैं उनसे भी अपील करता हूं कि इस मसले में आप खुल करके आएं और हम लोगों का साथ दें। ये बहुत ही बर्बरता है, अन्यायपूर्ण कदम है, इसका हम विरोध करते हैं और हम चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश ही नहीं, भारत के सभी बौद्ध भिक्षु लामबंद होकर इस अत्याचार का विरोध करें, तभी हम अपनी संस्कृति, सभ्यता, दर्शन को बचा सकते हैं। मैं इसी अपील के साथ आपसे विदा लेता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत मंगल कामनाएं। नमो बुद्धाय, जय भीम, जय संविधान, जय श्रमण भारत। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।